श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। बाबा की असीम कृपा से आइए एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं। साईनाथ के आशीर्वाद से रात सुख से बीती, अब ये नया दिन शुरू करने का वक्त है। आइए मिलकर प्रार्थना करें, अरदास करें और अपने इस नए दिन को अच्छा और बेहतरीन बनाने के लिए अपने बाबा से बात करें। वो बातें जो सिर्फ़ और सिर्फ हम बाबा से ही कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और प्रार्थना भी करती हूँ कि हे प्रभु, आप सभी को हमेशा हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। आप सभी के जीवन में बाबा की कृपा बहुत सारी बरसती रहे। आपकी हर एक विश पूरी हो, आपका हर एक काम बन जाए। आप जो चाहते हो मालिक आपकी लाइफ में उस हर एक मनोकामना को पूरी करें। जो भी जिनकी सेहत अच्छी नहीं है उनकी जल्दी से जल्दी सेहत अच्छी हो जाए, और जिनका जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ की असीम कृपा से आपका हर एक दिन बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो। जो चाहते हो उसे पा सको। आपकी सफलता आपको ज़रूर मिले। आप जिस काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो वो काम आपका जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए और उसमें आपको सफलता मिले। और बाबा जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। और अपने लिए भी प्रार्थना करो, अपनों के लिए भी करो, और उनके लिए भी प्रार्थना करो जो तकलीफ़ में होते हैं, जिनको आप जानते तक नहीं हो। लेकिन अगर आपको मालूम पड़ जाए कि वो व्यक्ति तकलीफ़ में है तो एक बार अपने साईं के आगे उसके लिए प्रार्थना ज़रूर करना कि प्रभु, जैसे आप मुझ पर कृपा करते हो वैसे उन पर भी करो जो तकलीफ़ में है। क्योंकि आपने सिखाया है ना कि तकलीफ़ में साथ देना। तो जब मैं दूसरों की तकलीफ़ को देखती हूँ या देखता हूँ तो मुझे भी तकलीफ़ होती है बाबा। इसलिए आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, और हम जिनके लिए भी प्रेयर करें आप उस प्रेयर को स्वीकार करके उनको तंदुरुस्त कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, रहम नज़र कीजिए। तो साईनाथ की कृपा हम सभी पर बरस रही है, ये हम सब जानते हैं। हम तो बस अपने बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि देवा, आपकी कृपा से ही जी रहे हैं हमारे एक पल को। एक एक पल आपके नाम से चल रहा है। आपकी कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि समय हमें नहीं पता आगे कैसा होगा कैसा नहीं होगा। आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप हर एक पल हर एक क्षण मेरे अंग संग रहना। बाबा, मेरी कोई भी कार्य में आपका होना बहुत ज़रूरी है। आप होते हो तो मेरा हौसला, मेरा विश्वास बढ़ जाता है। और ऐसे ही अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर और इस पूरे परिवार पर बनाए रखना। हम जो भी करें वो आपकी अनुमति से करें, आपके आज्ञा अनुसार करें, और जो भी करें वो अच्छा हो, सच्चा हो, और वो मार्ग आप तक जाता हो। कभी भी किसी गलत रास्ते पर ना जाएं हम, कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं हम, किसी की मजबूरी को समझ सकें और किसी की तकलीफ़ में उसकी सहायता कर सकें। कभी भी हमारी वजह से किसी के दिल को कोई दुख ना पहुँचे, हमारी वजह से कभी कोई निराश ना हो, हमारी वजह से कभी किसी की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना उत्पन्न हो। हम तो आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो करना अच्छा करना। मुझसे भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना देवा, और ऐसा बनाना कि कभी भी आपका ये बच्चा किसी गलत का साथ ना दे, सच का साथ दे, और सच कहने में और सच सुनने में सक्षम बन सकूं। रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, और हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। इस परिवार में हर दिन एक नई लीला सुनाई जाती है, और हर भक्त का विश्वास है कि दुनिया में कोई साथ दे या ना दे, मेरा साईं है जो हर पल 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 मेरा साथ देता है। जो कैसी भी परिस्थिति हो, यदि हम बाबा को पुकारते हैं तो बाबा उस जगह पर मौजूद होते, हमें मिलते हैं। साईं अपने होने का एहसास देते हैं, किसी ना किसी तरीके से संकेत देते हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा ना, कभी कभी हम रास्ते पे चल रहे होते हैं, अचानक से बाबा का नाम या फिर बाबा की कोई फ़ोटो हमें दिख जाती है, तो ये भक्त मानता है कि वो फ़ोटो, वो नाम हमें बाबा की कृपा से ही दिखा है, कि बाबा ये दिखा रहे हैं कि तू देख, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, तो परेशान मत हो, तू अकेला नहीं है, तेरा साईं हर वक्त तेरे साथ है। इसलिए ये छोटे छोटे संकेतों को समझना सीखिए, क्योंकि बाबा हमेशा आपके साथ ही होते हैं। बाबा कहीं और नहीं है, बाबा तो हमारे मन मंदिर में है। बाबा हमारे हमेशा साथ होते हैं। बाबा को आपसे कोई विधि विधान नहीं चाहिए, बाबा को आपसे अपनापन चाहिए। जो भी हम भक्त हैं, यदि अपनापन मानकर उनसे बात करें ना, तो सुनने में वो देरी नहीं लगाते, बहुत जल्दी सुनते हैं। बस अपनेपन से कही हुई बात होनी चाहिए। अब जैसे कि आप किसी इंसान से रिश्ता बनाओ और आप ऊपर ऊपर से उससे बात करो, और अंदर मन में आपके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है, कोई प्यार नहीं है, तो एक ना एक दिन वो रिश्ता टूटेगा ही ना, क्योंकि आपके अंदर कोई प्यार नहीं है। आप तो बस एक निभा रहे हो, बस शायद वो ज़बरदस्ती निभा रहे हो या फिर किसी भी भावना से। लेकिन अगर वहीं दूसरी जगह पर आप किसी से बिल्कुल दिल से जुड़े हुए हो, आपके मन में उसके लिए भाव है, आपके मन में उसके लिए अपनापन है, प्यार है, तो फिर वो रिश्ता लंबे समय तक चलता है। इसलिए ऊपरी बातचीत नहीं, दिल से प्यार की ज़रूरत है, चाहे भगवान से हो या फिर इंसान से। जो भी कीजिए दिल से कीजिए, कोई करे या ना करे, हम कर रहे हैं तो हम पूरी ईमानदारी से करें। सामने वाला हमसे किस भावना से रिश्ता निभा रहा है, ये उस मालिक पर छोड़ दो, क्योंकि देखो आज के समय में हम किसी को नहीं जान सकते, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये तो वक्त ही बताता है। पहले से हम नहीं तय कर सकते, क्योंकि मालूम नहीं, कई बार किसी झूठे इंसान से धोखा खाकर हम सच्चे पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है ना। इसीलिए किसी को समझने के लिए थोड़ा वक्त बहुत ज़रूरी है, कि आखिर में हम कहीं कुछ गलत तो नहीं सोच रहे, हम कहीं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे, कहीं किसी सच्चे व्यक्ति पर शक तो नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत बहुत कम लोग हैं जो अच्छे होते हैं, और इन अच्छे लोगों को पहचानना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए जब खुद से ना हो पाए तो बाबा जी पर छोड़ दो, वो आपको आपकी समस्या का हल निकाल कर ज़रूर देंगे। ये विश्वास मेरा भी है और बहुत सारे भक्तों का है। तो आज आपको जो हम लीला सुनाने जा रहे हैं, उस लीला से भी आपका विश्वास दृढ़ होगा। उस लीला से आपके मन में एक विश्वास अधिक बढ़ जाएगा कि हाँ, कौन कहता है कि साईं नहीं सुनते, सबसे पहले अगर कोई सुनता है तो वो बाबा ही है। तो चलिए सुन लेते हैं आज की लीला को, आइए मेरे साथ। ओम साई राम अनु दीदी, ओम साई राम साई दीदार चैनल सबको मेरा नमस्कार। और मैं रूबी भोई, उड़ीसा ज़िला कलाहांडी से बोल रही हूँ। और मेरे साथ मेरे बाबा लगभग 2-3 साल हो गए हैं। 2022 से मैं मतलब बाबा को जानती थी, लेकिन उतना मानती नहीं थी, क्योंकि बाबा मतलब नाम ले रही थी, बाबा क्या है कैसे हैं, बाबा को ऐसे मतलब बाबा की पूजा भी नहीं करती थी, सिर्फ नाम लेती थी। तो मेरा ये है कि 2022 में जहाँ मैं रेंट पे रह रही थी, वहाँ पे कॉलोनी पे वो शिरडी जा चुके थे। वो दीदी हैं एक मेरी, मतलब वहाँ पे जहाँ रेंट पे रहते थे, उनका जो जिनके घर में मैं रह रही थी, वहाँ पे वो दीदी हैं। उन्होंने मुझे साई बाबा के बारे में बताया। मैं मतलब नहीं जानती थी, नहीं मानती थी उतना साई बाबा को। तो उन्होंने मुझे बताया कि साई बाबा ऐसे हैं। मैं वो शिरडी उनकी फैमिली 2 बार जा चुकी है। तो ऐसे कुछ बात चल रही थी, ऐसे ऐसे कुछ मुझे पीठ में दर्द हुआ एक तो उन्होंने मुझे बुलाया, तब उन्होंने कहा कि तुम साई बाबा का नाम लो। और उन्होंने मुझे उदी दिया, जो शिरडी से बुलाए थे, उन्होंने ये खा लो तुम्हारा पेट दर्द अच्छा हो जाएगा बोले। और वो मैंने खा लिया। और उस दिन से उन्होंने कहा कि तुम देखो ना, वो उनका एक्सपीरियंस बताया कि ऐसा होता है, साईं बाबा को तुम ऐसे मानो अच्छा हो जाओगे, ये करो वो करो, एक बार दिल से बुलाओ तो साईं बाबा सुनते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो मेरे पास तस्वीर भी नहीं थी, बाबा की कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं थी मेरे पास वहाँ पे। तो
ठीक है, उस दिन से मैं मतलब मान लिया, हाँ ठीक है, मैं भी देखूँगी, पूजा करूँगी, ये करूँगी। तो उस मतलब 2022 में मेरे छोटे बेटे का ऑपरेशन हुआ, एक मतलब पीठ पे एक ट्यूमर निकला। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, मतलब बहुत परेशान, मतलब उसका ऑपरेशन लगा, रायपुर में उसका ऑपरेशन हुआ। तो उस वक़्त मेरे पास तो कोई तस्वीर नहीं थी, मतलब बाबा को मतलब मतलब ये नहीं था कि मतलब उनकी तस्वीर नहीं थी, उनकी कोई उस मूर्ति भी नहीं था। तो मैं उनको दिल में बुलाए, उनका ऑपरेशन हुआ, मेरे बाबा को इधर-उधर मतलब मेरे बच्चे को इधर-उधर दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ये तो हम नहीं कर पाएँगे यहाँ के डॉक्टर, तो बोला रायपुर ले गए। रायपुर में मतलब मेरे उन्होंने देखा और ऑपरेशन लगा, ऐसे बोल के 5 दिन रखे हम। तो वहाँ पे मैं रो रही थी, तो उनको बाबा को बोला, बाबा मैं आपको मानना चाहती हूँ, आपको मतलब देखना चाहती हूँ अपने दिल से, प्लीज़ बाबा मेरे बच्चे को अच्छे कर दीजिए और सब अच्छा हो बाबा। मेरा 5 साल का मतलब उस वक़्त मेरा बेटा शायद 3 साल का होगा। तो मैं बाबा को ऐसे बुलाई और सब कुछ मतलब 5 दिन रखे, ऑपरेशन हुआ, उसका होश आया, उसको मेरा बच्चा मतलब मैं उनको बोली थी, बाबा मेरा बच्चा जल्दी से रिकवर हो, जल्दी से अच्छा हो जाए, तो मैं आपकी व्रत करूँगी बाबा, ऐसे बोल के। तो मेरे बच्चे का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद मैं सीधा उस मतलब जो रेंट के घर से मेरी मामी के यहाँ चली आई, मेरी मामी के घर को देखभाल करने के लिए। तो वहाँ से मेरा बच्चे का वो मुंडन था, मतलब बाल उसका नहीं कटा हुआ था, तो उसका मुंडन था, तो मतलब उसका कुछ मानसिक आए थे रायगढ़ में। तो वहाँ गए रायगढ़ में, रायगढ़ माँ माझी घानी मंदिर में। तो वहाँ पे मुझे जिस मंदिर में मेरे बच्चे का मुंडन का मतलब था ना, वहाँ पे गए, तो वहाँ पे मुझे साईं जी की मतलब तस्वीर मिली, मतलब दुकान पे रखा था। तो मैं खुशी हुई, तो बोला था ना कि मेरा बच्चा जल्दी से रिकवर हो जाएगा, तो मतलब साईं की पूजा करूँगी ऐसे। तो एक तस्वीर मैं साईं की ले आई और वहाँ से मैंने पूजा शुरू की, मेरे बाबा का मतलब उनका शुक्रिया अदा किया। ऐसे 5 पली मतलब जैसे गुरुवार होता है ना, गुरुवार माना मैंने और बाबा को भोग चढ़ाई, गुरुवार ऐसे व्रत रखा, उनको फल-फूल में से जैसे पूजा करते हैं, जिस जो दीदी ने बताया ऐसे-ऐसे करोगे, मुझे तो नहीं पता था ना, तो दीदी ने बताया तो ऐसे-ऐसे किया। तो मेरा विश्वास बढ़ गया। तो एक दिन फिर मैंने उनको कुछ माँगा, बहुत मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो मेरे देवर का शादी होने वाला था। तो मेरे पास गोल्ड ज्वेलरी मतलब बहुत दिनों का मेरी इच्छा थी कि मैं एक शॉर्ट नेकलेस गोल्ड का ख़रीदूँ, तो मेरे पास नहीं था ना, तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मेरी इच्छा है बाबा, मेरे बहुत दिनों का सपना है कि मैं एक शॉर्ट्स नेकलेस गोल्ड का ख़रीदूँ। तो मेरे पति नहीं मान रहे थे, पैसे नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, कहाँ से लाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। तो मैं बाबा के पास बहुत रोई, बाबा आपकी बेटी आपको पहली बार अपने लिए कुछ मांग रही है, प्लीज़ बाबा दे दो ना बाबा। हे मेरे साईनाथ, अगर आप हो, अगर आप मेरी बात सुनते हो तो प्लीज़ बाबा मुझे दे दो ना। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पति जो नहीं मान रहे थे वो खुद अपने आप बोले कि ठीक है मैं तुम्हें दिलाऊंगी बोल कर, वो खुद लेके मुझे, यकीन नहीं करोगे, 8 10 15 दिन के अंदर उन्होंने मतलब वो मुझे गोल्ड नेकलेस ला के दिए। तो मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद बाबा का शुक्रिया अदा किया। वो तो रही, और एक लीला और बहुत बड़ी लीला जो मेरी लाइफ में हुई, वहाँ से मेरे शिफ्ट हुआ और एक ज़िले में, मतलब मेरे पति पुलिस ऑफिसर हैं, तो शिफ्ट हुए तो घर नहीं मिल रहा था, बहुत ढूंढा। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मुझे एक अच्छी सी रेंट में एक अच्छा सा घर चाहिए, जहाँ अच्छा माहौल हो, अच्छा परिवेश हो। बाबा पहले जहाँ मैं रहती थी दीदी, वहाँ पे कोई फूल पौधे का पेड़ नहीं था, तो मैं बाबा को ऐसे ही पूजा करती थी, कोई फूल वगैरह नहीं चढ़ाती थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ सुविधाएं नहीं थी, रेंट में रह रहे थे, कहाँ किसी को फूल तोड़ लाओगे, ऐसा अच्छा नहीं लगा था। तो मैं बिना फूल को बाबा को कहती थी, बाबा मेरे पास तो फूल नहीं है, कहाँ से मैं लाऊं, ऐसे करके। तो उनको उनको कहा मैंने, बाबा जहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ मतलब जाऊँगी, वहाँ पे बाबा प्लीज़ एक मतलब गुलाब का पौधे लगे हुए हो, जहाँ पे आपको तोड़कर हर रोज़ या जब भी होगा बाबा फूल, तो मैं लाकर आपको दूंगी बाबा। यहाँ पे बिना फूल की पूजा करते हो अच्छा नहीं लगता है बाबा साईनाथ। अगर आप जहाँ हो बाबा, वहीं पे मुझे एक अच्छा सा घर मिल जाए, वहाँ माहौल अच्छा हो, परिवेश अच्छा हो, सब सुविधा हो बाबा, ऐसे बोला मैंने बाबा को और मतलब मन से पुकारा। तो यकीन नहीं करोगे, 15 20 दिन के अंदर मुझे एक अच्छा सा रेंट में घर मिल गया। तो मतलब ये कि आप यकीन नहीं करोगे कि वहाँ पे क्या लिखा था। मैं उनको कही थी मन में कि बाबा जहाँ आप हो मुझे वहीं आप मतलब घर मिले और फूल पौधे हो, सब अच्छा हो, परिवेश अच्छा हो, लोग अच्छे हो बोल के। तो जब मैं शिफ्ट हुई, आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं गुलाब के फूल पौधे देखी ना, तो मेरा मन गदगद हो गया, मैं मतलब रोई, मतलब आँखों में मतलब मेरा भर आया कि आज मेरे बाबा। और एक बात एक कि जब मैंने बाबा को बोला कि जहाँ आप हो मुझे वही घर मिले, तो जहाँ मैं एंट्री कर रही थी
मतलब वहाँ पे पहले ओम लिखा हुआ था दरवाजे के ऊपर। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे बाबा का घर है, ये मेरे बाबा ने ही किया है चमत्कार। मैंने उनको कहा था कि बाबा जहाँ आप हो वही मुझे घर मिले, वही मुझे रहना है। तो वहाँ पे ओम लिखा था एंट्री की, जहाँ हम जो घर में शिफ्ट हुए, जिस घर में एंट्री कर रहे थे, वहाँ पे मुझे ओम लिखा हुआ मिला। तो यही रही बाबा का बहुत बड़ा मतलब चमत्कार योगदान है मेरे लिए। मैं बहुत खुश हुई। अब मैं जो भी मांगती हूँ मुझे मेरे बाबा देते हैं। पहले तो उनको मैं अपना साथ मांगती हूँ, और बाबा ने मुझे हर पल हर क्षण अपने होने का एहसास दिया है। और एक बहुत बड़ी बात है अनु दीदी, शायद बड़ा हो जाएगा ये मेरी लीला, तो मुझे माफ़ कर देना सब। तो और एक चीज़ मैं मेरी आज की मैं जो बोल रही हूँ चमत्कार या लीला जो भी हो, तो आज मैं मतलब मेरा टाइम नहीं होता है, बच्चे उठते हैं स्कूल जाते हैं, पति ड्यूटी जाते हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। जब उनको जाने के बाद मैं जो साईं दीदार का जो प्रेयर है ना वो सुनती हूँ, अगर जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो ऐसे आज मेरे बच्चे दोनों स्कूल गए, मतलब बहुत हड़बड़ी से ऑटो आ गया, तो छोटे बच्चे को लेकर चली गई, बड़ा बेटा मतलब रह गया। तो वो उसका टिफ़िन भूल गया, टिफ़िन और वाटर बॉटल भूल गया। तो मैं आज मतलब धूप खाने ऊपर छत पर चली गई, तो छत पे ऊपर सुन रही थी साईं जो प्रेयर आज अनु दीदी का वो सुन रही थी आज का प्रेयर। और फिर जैसे मैं ऊपर से नीचे आई तो वहाँ पे देखा मेरे बच्चे का बॉटल मतलब और वाटर बॉटल छूट गया है। तो वहाँ पे मैं प्रेयर सुन के आ रही हूँ, तो जैसे देखा कि मेरा मतलब मन ख़राब लगा कि मेरा बच्चा आज भूल गया है टिफ़िन और वाटर बॉटल। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। उस वक्त मैं ये जो प्रेयर है सुन रही थी, तो बाबा को बोला, उस टाइम ही बोला ना जिस वक्त सुन रहे, बाबा मेरा बच्चा आज टिफ़िन और वाटर बॉटल भूल गया है, कैसे बाबा कैसे भी करके ये बॉटल और ये खाना मेरे बच्चे तक पहुंचा दीजिए। आप यकीन नहीं करोगे, ऑटो वाला कब आता है कब नहीं मुझे पता नहीं, बस टाउन पे कि वहाँ रहता है पता नहीं। मैंने सीधा मेरे पति को फ़ोन लगा कि आज बच्चा टिफ़िन बॉक्स भूल गया है, प्लीज़ आप ऑटो वाला को कह के अगर वो आया तो टिफ़िन ले जाएगा, बच्चे को दे देगा बोल के। तो उन्होंने फ़ोन किया, तो हाँ वो आज के लिए आया था या कब कब आता था मुझे पता नहीं। ऑटो वाला फिर आता है तो मुझे पता नहीं है। तो आज के लिए वो ऑटो वाला आया, फिर मैंने बाबा का भजन सुना। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था कि मेरा बच्चा कैसे खाएगा, क्या भूख रहेगा, क्या कैसे एक माँ की फ़िक्र होती है ना वैसे। तो मैं उनको बाबा को बुलाती रही, बाबा आज जैसे भी करके आपको मेरे बच्चे तक टिफ़िन पहुँचाना है बाबा बोल के। तो आज मतलब थोड़ी देर के बाद चाहे 1 घंटे के अंदर वो ऑटो वाला आया और मेरा बच्चे का टिफ़िन और वाटर बॉटल ले गया। तो बाबा को मैंने पुकारा है, बाबा ने आज मुझे आशीर्वाद दिया है। मुझे हमेशा मेरे बाबा ने अपने होने का एहसास दिया और मेरी सुना है, उसके लिए मेरे बाबा का दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे बहुत सी लीला है, लेकिन आज बड़ा हो जाएगा लीला, इसीलिए। और दीदी प्रेयर करना, साईं दीदार सभी परिवार वाले और साई अनु दीदी आप प्लीज़, एक मेरे बड़े काम होने जा रहा है मेरे लाइफ का, तो वो मतलब अभी चल रहा है, प्रोसेस में है। आप सब लोग प्रेयर करना कि वो काम जल्दी से हो जाए, जल्दी से मैं एक लीला सुनाऊं, बाबा का धन्यवाद करूं। प्लीज़ प्लीज़ अनु दीदी प्रेयर करना कि वो मेरे काम जल्दी से हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू अनु दीदी, लव यू साईं बाबा। तो रूबी जी द्वारा सुनाई गई ये लीला बहुत ही सुंदर थी। और रूबी जी, जो बाबा ने आपके इतने सारे काम बनाए हैं, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जिस काम का प्रोसेस चल रहा है ना, वो भी बहुत सुंदर तरीके से आपका काम निर्विघ्न होगा। आप सारी चिंता अपने साईं को दे दो। आज तक जिसने लाज बचाई है, जिसने आज तक संभाला है, वो आगे भी संभालेगा। ठीक है, आप चिंता ना करें, बाबा आपकी हर एक विश को पूरी करें। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हुए आइए पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन। ओम साई राम, जय साई राम। हे देवा, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सबके बिगड़े काम बनाना, सबके घर में खुशियाँ लाना। तो मिलकर पढ़िए, ऊदी है तो हाथ में रख लीजिए, सब काम बन जाएंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं 11 वचन। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का।
भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बरसती रहे। आप सभी हमेशा खुश रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सब पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।